Very warm good morning to all of my dear students of class 9th. This is your science teacher and my name is Mangesh Singh and you all know it. Okay? So, dear student, in this class we are going to discuss about the gymnosperm. What? Gymnosperm. Okay? जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट क्लास में प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? टेरिडोफाइटा। तो जरा सा एक बार मेरे साथ जिम्नोस्पर्म को देख लो और इसके पॉइंट जो है नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 नोट कर लिया? ओके, चलिए बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा मैं आपको पहले इसका आइडिया देता हूं कि जिम्नोस्पर्म क्यों आए। अच्छा देखो बेटा, एक चीज जो है थोड़ा बहुत छोटा मोटा आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th क्लास में हल्का फुल्का, कि क्या होता है जब भी कोई मेल गैमेट और जब कोई फीमेल गैमेट पास में आते हैं तो उनके बीच में रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन होने से बेटा वहां पर जो है आपका क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ठीक है, मैं यहां इसको समझाता हूं। जब भी कोई मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब पास में आएंगे चाहे बच्चों, तो क्या होगा वहां पर आपका एक जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट जो है वो बनता है इस तरह से। जाइगोट देखो, ये आपका मेल गैमेट है, सपोज ये आपका फीमेल गैमेट है और ये दोनों आए और आपस में फर्टिलाइज हो गए तो एक सेल बन गया, इसको मतलब जाइगोट। और जाइगोट में जो है इसका न्यूक्लियस और उसका न्यूक्लियस दोनों होते हैं। फिर आगे जाके लॉन्ग टाइम बाद क्या होता है, जाइगोट में डिवीजन होते हैं और जाइगोट जो है आगे जाकर फाइनली जो है एक बहुत सारे मल्टी सेलुलर सेल्स में जो है स्ट्रक्चर लाइक सेल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे सेल्स इसी सेल में जो है फर्दर डिवाइड होकर आपको यहां जाकर बनता है बेटा एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, एम्ब्रियो बनता है। हम लोग तो ऐसे बने, मेल गैमेट आया, फीमेल गैमेट आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो बना, सॉरी जाइगोट बना, फिर जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो जो है वो वॉम्ब में लगता है और फिर जो आगे जाकर वो बेबी में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो है, ये फर्टिलाइजेशन होता है। प्यारे बच्चे ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लांट की बात कर रहा हूं। प्लांट में जो एम्ब्रियो होता है ना, ये एम्ब्रियो जो है ये बहुत ही नाजुक है भाई, आगे जाकर इसी एम्ब्रियो से प्लांट बनेगा, ध्यान रख लेना। तो ये जो एम्ब्रियो है इसको अब कवर करना जरूरी है, क्योंकि ये जो है ये एम्ब्रियो के अंदर जो है लिक्विड जमा होता है। ये लिक्विड अगर सूख गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, अगर डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जो एम्ब्रियो है इसको जो है कवर करके रखते हैं हम लोग इससे सीड से। अब सीड आना स्टार्ट हो गए। सर क्यों कवर किया? देखो भाई, ब्रायोफाइटा, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये कैसी जगह में मिल रहे थे? ये मॉइस्ट जगह में मिल रहे थे या फिर वाटर लाइक सरफेस पे ही मिल रहे थे। तो यहां पर तो एम्ब्रियो जो है उसको वो तो खैर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि वो सूखेगा तो है, वाटर मॉइस्ट जगह में है वो। बट ये जो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, ये ड्राई रीजन में मिलेंगे, बिल्कुल ड्राई रीजन में, मतलब जहां वाटर बहुत कम होगा। तो वाटर कम होगा तो अगर ये एम्ब्रियो आपका ओपन रहा तो पहले बच्चों ये तो सूख जाएगा, जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, इस एम्ब्रियो को कवर कर दिया जाता है किससे? सीड से। तो इसीलिए जो है प्लांट में सीड जो है वो आई। सीड का आना क्यों जरूरी था? क्योंकि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था। समझ में आ रहा है? एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था। तो अब ध्यान से देखना। अब तो बेटा आप देखो, किसी भी सीड को ना आप तोड़ोगे ना, जब उसको तोड़ोगे तो उसके अंदर कुछ भी आपका ग्रीन सा पार्ट होगा, मतलब हर सीड के अंदर जो है एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। और जब भी आप करो किसी सीड को आपने उस पर डाला, सॉइल में डाला, देखो बाहर वाली जो कवरिंग है काफी हार्ड है, आपने सॉइल में डाला, गहराई क्या पहले खोदते हो मिट्टी को, फिर उसके ऊपर जो है डाल देते हो और फिर पानी डालते हो, तो क्या होता है उसमें जो सीड का जो हार्ड कवरिंग होती है ना, देखो मिट्टी के अंदर पड़ा रहेगा, धूप उसमें पड़ेगी, 1-2 दिन तक पानी पड़ेगा, तो जिससे क्या होता है वो सीड जो है उसकी बाहर वाली कवरिंग वो काफी गर्म हो जाती है, मतलब क्योंकि धूप पड़ रही है, पानी एब्जॉर्ब कर लिया, तो इससे क्या होता है सीड के जो अंदर वाली कवरिंग है ना वो क्या है फूट जाती है, फट जाती है और फिर जो है वो एम्ब्रियो जो है वो पेड़ के जो है जरिए है वो बाहर आता है, इससे उस सीड के अंदर से एम्ब्रियो ही जो है आगे जाकर प्लांट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वही चीज है, सीड को हमने डाला सॉइल में, सॉइल पर काफी ज्यादा जो है देखो केमिकल्स हैं और उसमें जो है वाटर पड़ा हुआ है, हम लोग वाटर डालते हैं,
सनलाइट है, इन सब के इफेक्ट के कारण जो है ये कवरिंग जो है वो टूट जाती है और फाइनली एम्ब्रियो एक्सपोज हो जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत पानी डालते रहोगे 1-3-4 दिन तक तो फिर जो है वो एम्ब्रियो आगे जाकर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको क्यों समझाया कि सीड क्यों जरूरी है। सीड्स जो है वो इसलिए जरूरी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो जो है वो एंक्लोज होता है सीड की कवरिंग के द्वारा। तो जिम्नोस्पर्म ये सब चीजें यहां यूज होंगी। देखो जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। इसमें जिम्नो का मीन्स है विदाउट कवर और स्पर्मा का मतलब है सीड, दो पार्ट में तोड़ दिया, जिम्नोस्पर्मा सीड विदाउट कवर, मतलब जो सीड है उनमें कोई कवरिंग नहीं होगी। जैसे आप देखो एप्पल खाते हो, एप्पल खाते हो, और एप्पल का क्या खाते हैं, पल्प खाते हैं, पल्प PULP, ठीक है, और सीड उसके अंदर मिलते हैं। हर एक देख लो आप, हर एक के अंदर आपका जो है ये होगा, कोई भी फ्रूट है मैंगो उसके पल्प हम लोग खाते हैं, सीड अंदर मिलता है, पपैया के अंदर सीड्स मिलते हैं। पर जिम्नोस्पर्म है ना तो उनमें क्या है, सीड्स की कवरिंग है बाहर फ्रूट के द्वारा, बट जिम्नोस्पर्म में सिर्फ सीड मिलेगा डायरेक्ट, कोई फ्रूट की कवरिंग नहीं होगी। अब किसी बच्चे ने मुझसे क्लास में सवाल पूछा था ऐसे कौन से वो जो है आपके ट्रीज हैं जिनमें डायरेक्ट सीड आता है फ्रूट नहीं आता, तो बेटा पाइनस से ट्री होता है। प्यारे बच्चों अभी जाकर जो है यूट्यूब पे सर्च मारो पाइनस, उत्तराखंड में, सिंस आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तराखंड में मतलब वहां ठंडा क्यों है उत्तराखंड में, जस्ट बिकॉज ऑफ द पाइनस ट्री। से एग्जांपल देखो, पाइन, पाइन का मतलब पाइनस, पाइनस एंड देवदार, देवदार के पेड़ होते हैं, सब ये हिली रीजन में मिलते हैं, देवदार एंड पाइन ये ट्री होते हैं। पाइनस का जो हमारे गांव में खुद लगते हैं पाइनस के पेड़, जिसमें जो है डायरेक्ट क्या आपका सीड आता है, फ्रूट उसमें क्या है वो नहीं आता। ठीक है, तो आपको जो है यही चीज, तो ये एग्जांपल्स हुए इसके सीड्स विदाउट फ्रूट के। तो मेरे बच्चों जिम्नो का मतलब है विदाउट कवर और स्पर्मा का मतलब सीड। ठीक है, सीड्स विदाउट कवर, समझ में आ रहा है क्या? तो देखो जरा एक बार, तो क्या लिखा हुआ है कि सीड्स, इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, दैट इज मतलब जिम्नो विदाउट कवर, स्पर्मा का मतलब सीड, दैट इज सीड्स आर विदाउट फ्रूट, मतलब फ्रूट के अंदर सीड्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं होते। सीड्स क्या है बेटा आपके एक्सपोज रहेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखा मैंने, दैट इज सीड विदाउट कवरिंग विदाउट फ्रूट इज नोन एज जिम्नोस्पर्म। ठीक है, सेकंड पॉइंट, दे आर प्रिमिटिव, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सबसे पुराने पेड़ हैं जो कि किस पे, टेरेस्ट्रियल पे जो है आपके पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे टेरिडोफाइटा पे था बट वो मॉइस्ट प्लेसेस पे थे। ये प्रिमिटिव सबसे पुराने एंड सिंपल सीडेड प्लांट, सीड जो प्रोड्यूस करते हैं ना उनमें प्रिमिटिव है, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं प्लांट उनमें सबसे प्रिमिटिव, सबसे पहले ये आए थे आपके जिम्नोस्पर्म, ये है इसका मतलब। इसका मतलब जिनमें सीड आए थे उनमें सबसे प्रिमिटिव प्लांट जिम्नोस्पर्म आपके हैं। ठीक है, और सिंपल सीडेड प्लांट होता है, इनमें फ्रूट में कोई कवरिंग, सीड में कोई कवरिंग नहीं होगी। पाइनस का ट्री होता है हमारे वहां जो है, इसको बोलते हैं एक नाम से जो है बोलते हैं बेटा, मुझे भी याद नहीं आ रहा, शौत, हाँ उत्तराखंड में शौत बोलते हैं इसको, शौत। ठीक है, तो ये ट्री को मतलब उसमें सिंपल सा आपका सीड होता है और उसी सीड से जो है हम लोग सीड को खाते हैं, एक्चुअली इज एडिबल। ठीक है, तो ये जो है आपका होता है। देखो आगे लिखा हुआ है यूजुअली पेरिनियल्स, भाई यूजुअली पेरिनियल्स का मतलब ये जो ट्री होते हैं मेरे बच्चों, इनकी एज लाइफ स्पैन बहुत बड़ी होती है, 100 200 300 साल जो है जिंदा रहते हैं। पेरिनियल का मतलब which have very long lifespan, they are perennials, evergreen, कभी भी सूखते नहीं, किसी भी मौसम में नहीं, चाहे कितनी गर्मी हो हरे रहेंगे, सर्दी हो हरे रहेंगे, बरसात हो हरे रहेंगे। That's why the hilly places are so much cold, क्योंकि वहां पर जो है ये पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं, अच्छी खासी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और जहां पेड़ वहां ठंड होगी। ठीक है, तो एवरग्रीन होते हैं ये, एंड मोस्टली वुडेड प्लांट। हम लोग हमारे गांव में जो है हिली प्लेसेस पर, सिंस आई एम बिलोंग टू हिली प्लेस, वहां पर बेटा गैस सिलेंडर जो है इतने आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं, बिकॉज काफी हिली एरिया होते हैं ना, तो मुश्किल रहता है वो लेयर गैस लाना ले जाना। तो हम लोग मोस्टली जो है उसी से लकड़ी से खाना बनाते हैं मेरे बच्चे। तो ये जो प्लांट है वो लकड़ी किसकी होती है, इन्हीं की होती है, पाइनस और देवदार की। ठीक है, वुडी प्लांट होते हैं, पेरिनियल होते हैं, वुडी प्लांट होते हैं, और मोस्ट एवरग्रीन प्लांट ये होते हैं। ठीक है भाई, वही चीज है, ये पॉइंट में क्लियर होगा, ये वाला आपको भी। ट्रू रूट्स इसमें मिलेंगे, ट्रू स्टेम इसमें मिलेंगे, ट्रू लीव्स
में मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका ट्रू स्टेम मिलेगा मेरे बच्चे, ट्रू लीव्स आपके मिलेंगे, और जो है यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर लीव्स जो है वो भी क्या है मेरे बच्चे प्रेजेंट रहेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या, बोलो। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, समझ में आ रहा है। यहाँ पर ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और जो है आपकी जो है लीव्स वगैरह सब की चीजें प्रेजेंट आपकी रहेंगी। ठीक है, तो ये चीज आपने लिखी। उसके बाद देखो जाइलम एंड फ्लोएम, ये प्रेजेंट हो गए यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी नहीं है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट रहेंगे। बट जाइलम बेटा आपके जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, जाइलम 4 टाइप के होते हैं, उनमें भी जो है इसमें जाइलम का वेसल जो है वो एब्सेंट रहेगा, सीधा याद कर लो। और फ्लोएम जो है वो भी 2 टाइप के होते हैं आपके, तो फ्लोएम में जो कंपेनियन सेल्स है वो क्या रहेंगी यहाँ पर एब्सेंट रहेंगी, एब्सेंट रहेंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आप देखो ये ऐसे रीजन में मिलते हैं जहां पर पानी बहुत कम होता है, मतलब जनरली ड्राई प्लेसेस में। अब हिली एरिया क्या, हिली एरिया है इसका मतलब ये नहीं कि वहां बहुत पानी होगा, हिली एरिया में भी कई प्लेसेस क्या होती है बहुत ड्राई होती है, ठंडा होगा पर सूखा होगा, ये कह रहा हूं, ठंडा होगा पर सूखा होगा। तो वहां पर प्यारे बच्चे एम्ब्रियो को कवर करने के लिए सीड जरूरी है, इसी वजह से जो है वो सीड आपके डिस्कवर हुए, सीड आए, क्योंकि पहले वाले में जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां पर तो वो एक्वेटिक प्लांट थे। ठीक है, और वो मॉइस्ट प्लेसेस में मिल रहे थे, इसलिए जरूरत नहीं थी एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन यहाँ पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं आपके जनरली ड्राई प्लेसेस में मिलेंगे, यहाँ पर पानी बहुत कम होता है। ठीक है, एक्वेटिक कंडीशंस बहुत कम होती हैं, तो इसीलिए जो है सीड्स यहाँ पर जरूरी है। और इनमें जो है सीड्स में कोई कवरिंग नहीं रहेगी, पेड़ पे डायरेक्ट सीड ही लगेगा। अगर आपको देखना है तो फाइनेस्ट ट्री सर्च मारो, आपको वहां पर दिख जाएगा कि यहाँ पर किस तरह से सीड होता है। ठीक है, पॉइंट नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में एंजियोस्पर्म करेंगे और फिर चैप्टर को कवर करते हैं। ठीक है, टिल देन बेटा बाय बाय। अच्छा, अगली क्लासेस में बेटा नहीं, अभी इसी वीडियो में जो है कंप्लीट कर लेते ना। ठीक है, बार बार वीडियोस आने से आप लोग भी जो है अभी परेशान हो जाते हैं, तो परेशान तो क्या मतलब एक नया टास्क हो जाता है कि भाई फिर अगली वीडियो भी देखनी है। तो इसी वीडियो में फिनिश करते हैं एंजियोस्पर्म, मैंने पॉइंट लिख दिए हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो एक बार, जल्दी से 1 2 3 4 5 नोट कर लिया, बोलो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ नहीं है, की पॉइंट्स है इसके बारे में, इसको जस्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो होगा अपना इस चैप्टर का। जो किंगडम एनिमिलिया है मेरे बच्चे सुन लेना, इसके बाद जो किंगडम एनिमिलिया है उसके बारे में मैं जूम क्लास में डिस्कस कर लूंगा ज्यादा, क्योंकि अभी वो क्वेश्चन डिलीट हो गया लगभग अपने सिलेबस से काफी ज्यादा, तो इतना कुछ डिटेल में नहीं आएगा। जितना पॉइंट मैं आपको एनिमिलिया के बारे में बताऊंगा जूम क्लास में, उतना आप याद रख लेना सिंपल से। ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्म लास्ट अपना, इसको नोट कर लेना एक बार। देखो यहाँ पर पता ही मुझे जिम्नोस्पर्म में सीड था पर कवर्ड नहीं था फ्रूट के द्वारा, तो इनका नाम क्या होता है? देखो एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, स्पर्मा मतलब स्पर्म, स्पर्म एक प्लूरल वर्ड है, बहुत सारे, स्पर्मा सिंगल है। तो एंजियोस्पर्म का मतलब सीड्स दैट इज कवर्ड बाय द फ्रूट, सीड्स दैट इज कवर्ड बाय द फ्रूट, पहला पॉइंट। हाईली इवॉल्व्ड प्लांट होंगे ये, आज के टाइम पर ज्यादातर पेड़ जो हम देखते हैं, जो आपके घरों के आसपास इस आपको नजर आते हैं, नीम का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, पपीते का पेड़ हो, केले का पेड़ हो, वो सारे क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म है और हाईली डेवलप्ड प्लांट है वो। ठीक है, तभी तो आज पाए जाते हैं, इनमें भी इवोल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे। एंजियोस्पर्म के बाद क्या पता कुछ नए प्लांट आ जाए, तब तक आप और हम सब ऊपर चले गए होंगे, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ये करोड़ों साल लगते हैं इनको इवोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट होने में। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? प्रोड्यूस सीड दैट आर एनक्लोज्ड विद द फ्रूट। सीड तो प्रोड्यूस करते हैं और वो सीड क्या होता है? फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड रहता है। पॉइंट सारे इजी है। और ये लिखा हुआ है देखो, हाँ एक और चीज, जिम्नोस्पर्म फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते। याद करो जब क्लासिफिकेशन का लास्ट बेसिस क्या था कि वो प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस कर सकता है नहीं कर सकता, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। फ्लावर जो प्रोड्यूस करेंगे एंजियोस्पर्म, फ्लावर जो नहीं प्रोड्यूस करेंगे जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो ये दे हैव फ्लावर्स, मतलब ये फ्लावरिंग प्लांट होंगे, ये फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए मैं बोलता हूं फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर हो रहा है?
आगे देखो, सीड्स डेवलप इनसाइड ओवरी, ये पॉइंट याद रखो। सीड्स क्या है, वो ओवरी के अंदर आपके डेवलप होंगे। ओवरी क्या होता है बताइए तो बेटा। देखो इस तरह का होता है कि जब भी आपका मेल और फीमेल गैमेट जो है, ठीक है, ये फर्टिलाइज होंगे तो आपका जायगोट बनता है। पढ़ा था लास्ट में, तो जायगोट किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, आपका ओवरी में कन्वर्ट होता है। अरे पढ़ाया था ना, जायगोट से किसमें कन्वर्ट होगा, ओवरी में। और फिर फाइनली यही ओवरी जो होता है आपका क्या करेगा, सीड्स, मतलब वहां पर तो आपका प्लांट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में। यहां पर क्या होगा, ये जो आपके सीड्स वगैरह है ना, ये इस ओवरी के अंदर जो है डेवलप होंगे और फाइनली ये ओवरी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में। ओवरी कन्वर्ट हो गया आपका फ्रूट में और सीड जो है वो आपके ओवरी के अंदर रह जाएंगे। तो फ्रूट के अंदर क्या है, सीड्स है, ठीक है, और ओवरी जो है उसके अंदर क्या मिलेंगे, आपके सीड्स वगैरह मिलेंगे। ये पॉइंट यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। देखो इनके बारे में डिटेल वगैरह में आप ना क्लास 12 लेवल में जाओगे तो वहां बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे। तो 9th क्लास में हम लोग बेसिक बातें पढ़ रहे हैं। और फिर फाइनली देखो क्या लिखा हुआ है कि सीड्स ओवरी के अंदर मिलेंगे और ओवरी जो है वो किसमें मॉडिफाई हो जाएगी भाई, फ्रूट में। ओवरी किसमें मॉडिफाई हो जाएगी, फ्रूट में। और सीड्स हैज एन एम्ब्रियो इनसाइड इट। मैंने आपको बताया था कि ये जो है सीड्स के अंदर क्या मिलेगा बेटा, आपका एम्ब्रियो मिलेगा। और वो एम्ब्रियो जो होता है प्यारे बच्चे, उस वही के आगे जाकर प्लांट में कन्वर्ट होता है। शायद मैंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दी, मेल फीमेल गैमेट आएंगे, जायगोट बनेगा, फिर जायगोट जो है वो आपको किसमें कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में। जायगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, आई एम सॉरी, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। और एम्ब्रियो जो है बेटा वो आगे जाकर यहाँ पर किसमें कन्वर्ट होगा, ओवरी में। और ओवरी के अंदर क्या मिलेंगे, सीड्स मिलेंगे। और फिर ओवरी किसमें कन्वर्ट होगा मेरे बच्चे, फ्रूट में कन्वर्ट होगा, ये है। और फ्रूट के अंदर क्या मिलेंगे, आपके सीड्स वगैरह भी वो मिलेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे करके याद करो, मेल फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हुए, जायगोट बना, जायगोट कन्वर्ट होगा किसमें बनेगा, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो किसमें कन्वर्ट होगा, ओवरी में। ओवरी के अंदर सीड, ओवरी कन्वर्ट होगा फ्रूट में, तो फ्रूट के अंदर क्या मिलेंगे, फाइनली सीड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है सीड्स हैज एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो तो होगा ही बेटा, अगर सीड के अंदर एम्ब्रियो है तभी जो है वो प्लांट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी एंजियोस्पर्म के बारे में जो आप लोगों ने याद रखी, जो आप लोगों ने पढ़ी। तो ये अगर एग्जाम में आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म आएगा तो आपको लिख देने हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये हुआ बेटा एंजियोस्पर्म के बारे में। फाइनली बच्चों ये चैप्टर कुछ इतना ही था आपका, इंडम एनिमली हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार जरा सारे नोट्स रिवाइज कर लो, क्वेश्चंस वगैरह मैं बाद में ठीक आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं। अब तो खैर आपका सिलेबस भी खत्म हो गया फर्स्ट टर्म का, ठीक है। तो कुछ जो है रिवीजन क्लासेस वगैरह जो है उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा लाइट नहीं है, गर्मी हो रही है, तो आप लोग जो है जरा इसको नोट करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, ठीक है। टिल देन बाय बाय।